मैम, हम किसी के विरोध में नहीं हैं, बस हम अपने हक की बात कर रहे हैं कि आप भी जो है छत्तीसगढ़ शासन उच्चतम न्यायालय में जाइए और हमारा पक्ष साथ में रखें, जिससे हमारा पक्ष मजबूती से रखा जा सके। मैं एक अनाथ हूँ और मेरे लिए तो अभिभावक भी सरकार है और फैमिली भी सरकार है, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद है। क्योंकि हम लोग ने पूरा नियम से ज्वाइनिंग लिया है, नोटिफिकेशन के आधार पे हुआ है और हमारी मेरिट लिस्ट 2 जुलाई को निकल चुकी थी, न सिर्फ ज्वाइनिंग बची थी। मैंने खूब मेहनत की मैम, बच्चों के लिए मेरे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे रहते हैं घर में तो पढ़ाई भी नहीं होती है, फिर भी मैंने मेहनत की है। बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद बीएड अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा था, जिसके बाद 1 महीने पहले ही बीएड अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बंगले पहुंचे हुए थे, जिससे मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उनके साथ वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन अभी ये कुछ ही दिन बच गए हैं, जिसके बाद दोबारा एक बार फिर से बीएड अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बंगले पहुँचे हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ कहना है इनका। क्या मैम, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की जिसको लेके आप लोग आज मंत्री जी के बंगले पहुँचे? जी देखिए, हमारा हमको कोर्ट से, हाई कोर्ट से 6 हफ्ते का समय मिला था, जिसमें हमें कहा गया था कि बीएड वालों को निकाल कर, मतलब हम लोग का लिस्ट जारी होगा डीएड वालों का। तो अभी वो 6 हफ्ते पूरे होने वाले हैं, 4 हफ्ते हो चुके हैं और हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों का समय है। और मंत्री जी से हमें मौखिक आश्वासन मिल चुका है, मुख्यमंत्री जी से मिला हुआ है, पर मौखिक आश्वासन से असल में अब 2 हफ्ते बस बचे हैं मैम। तो अब हम लोग, अगर ये हमको निकाल दिया जाता तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, यही हम लोग को प्रॉब्लम है। तो हमको सिर्फ मौखिक आश्वासन नहीं, हमको ये चाहिए कि सरकार हमारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जा कर रखे। तो अभी तो 2 हफ्ते बचे हुए हैं, उसके बावजूद मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि 2 हफ्ते पूरे हो जाते तब, या फिर मतलब इसके बीच में कुछ हो सकता था? यस मैम, पर अभी चुनाव चल रहा है तो थोड़ा वो हो गया है, डिले हो गया है। पर मुझे पता है कि हमारी सरकार हमारी बिल्कुल मदद करेगी, क्योंकि उन्होंने कहा है, और अगर कहा है तो वो करेंगे ही। पर जितना जल्दी कर सके उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो अगर सरकार का भी हमें पक्ष, सरकार भी अपना पक्ष हमारे साथ रखता है, तो क्या होगा कि उधर सुप्रीम कोर्ट से हमको ज़्यादा जीतने के हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, हम तो अपनी तरफ से लड़ ही रहे हैं, पर सरकार का साथ भी मिल जाता है तो हमारे लिए अच्छा होगा वो ज़्यादा। क्या लगता है आपको, सरकार के साथ आप लोगों का होगा? सर मैम, हम लोग को मतलब सरकार से ही उम्मीद है, हम लोग पहले भी जा चुके हैं, तो अब हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी तरफ से हमारा सहयोग करे करके। मंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई? अभी तो नहीं हुई है मंत्री जी से। मैं बताना चाहूँगा मैम, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में भी ये बीएड डीएड वाला केस चल रहा था, वहाँ भी भाजपा की सरकार है और वहाँ पर सरकार उनके पक्ष में क्या बोलते हैं आगे आई थी, सुप्रीम कोर्ट में बात रखा गया था और उनके पक्ष में ही वहाँ पर निर्णय आया था। बीएड वाले लोग के साथ न्याय हुआ वहाँ पर भी। हमारा भी यही निवेदन है कि हम लोग भी सभी भर्ती प्रक्रिया नियम के तहत ही हम लोग ज्वाइनिंग लिए हैं और हम भी अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। हाई कोर्ट का तो डिसीजन आ गया 2 अप्रैल को, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में हम भी गए हैं, बट सरकार भी हमारा पक्ष अपना मतलब पक्ष रखे हमारे न्याय पक्ष में कि हम बीएड वाले लोग क्या बोलते हैं भर्ती नियम के तहत ही भर्ती लिए हैं, है ना। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या परेशानी है सर आप लोग की आज आप लोग? मैम, बस हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार मजबूती से पक्ष रखे, सुप्रीम कोर्ट जाए। हम लोग तो गए हुए हैं, केस लग चुका है मैम, तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार हमारा पक्ष रखे मजबूती से, क्योंकि हम लोग ने पूरा नियम से ज्वाइनिंग लिया है, नोटिफिकेशन के आधार पे हुआ है और हमारी मेरिट लिस्ट 2 जुलाई को निकल चुकी थी, न सिर्फ ज्वाइनिंग बची थी। तो 11 अगस्त के बाद का जो फैसला बोल रहे हैं कि 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग हुआ है तो उनको एलिजिबल नहीं है, तो ये तो गलत है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, है ना। जो है सरकार की तरफ से लेट हुआ, जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेट हुआ, तो हम वो उनकी गलती हम क्यों सही। हम यही चाहते हैं कि सरकार मजबूती से पक्ष रखे और सरकार हमारा सपोर्ट करे। आपको क्या लगता है, डीएड और बीएड दोनों 2 गुट में बढ़ चुके हैं क्या? मतलब ऐसी लड़ाई? मैम, हम किसी के विरोध में नहीं हैं, बस हम अपने हक की बात कर रहे हैं। हम उन बीएड अभ्यर्थियों के विरोध में नहीं हैं जिन्होंने रैंक लाया और जो हमारे साथ चुने गए। हमारा बस ये कहना है कि हमारी भी रैंक्स आई है, हमने भी पढ़ाई की है और सिर्फ एक डेट के चलते जो 11 अगस्त का निर्णय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने दे दिया है, उसके चलते हम लोगों को बाहर कर देना ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। और राज्य शासन जो है, मध्य प्रदेश राज्य शासन इसी मैटर पे लगभग इसी मैटर को लेकर के वो गई सुप्रीम कोर्ट और आज वो हमसे बेहतर स्थिति में। तो हमारा भी यही अनुरोध है माननीय शासन से कि आप भी जो है छत्तीसगढ़ शासन उच्चतम न्यायालय में जाइए और हमारा पक्ष साथ में रखें, जिससे हमारा पक्ष मजबूती से रखा जा सके।
और यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे कैंडिडेट जो हैं मेरिट पे आए हुए लोग हैं, इनकी रैंक्स बनी हुई थी, दोनों सिलेबस डीएड और बीएड के लिए बराबर था, नोटिफिकेशन थी और उनको क्वेश्चंस उन्होंने सेम अपीयर किए हैं। अब जिनकी रैंक आई है और जो बेटर पोजीशन पे है उनको आप निकाल देंगे, जिनकी रैंक्स कम हैं आप उनको नौकरी दे देंगे, फिर आप क्वालिटी एजुकेशन की भी बात करते हैं। तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और कई लोग सरकारी नौकरी छोड़ करके आए हैं, कई लोगों ने लोन लिया हुआ है, कई लोगों ने शादी की है, कई लोगों की शादियाँ टूट रही हैं, सामाजिक रूप से भी बहुत ज़्यादा दबाव है। तो ये लगभग 20-22 हज़ार लोग इससे डायरेक्ट इफेक्ट हो रहे हैं अगर परिवारजनों को इंक्लूड कर ले तो इस त्रासदी को किस तरह से समस्या को हल किया जा सके, माननीय शासन इस पर ध्यान दे। और ठीक है, हम समझ रहे हैं कि चुनाव चल रहा है जिसके चलते प्रक्रियागत जो निर्णय होते हैं वो लेने में देरी हो रही है, लेकिन अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है। तो हम शासन से यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा पक्ष जल्दी से जल्दी मजबूती से उच्चतम न्यायालय में रखें। लगभग कितने बार हो गए आप लोगों को यहाँ मंत्री जी के यहाँ चक्कर काटने? मैडम ऑलमोस्ट 10 टाइम्स तो हो ही गया होगा। मैडम मैं एक अनाथ हूँ और मेरे लिए तो अभिभावक भी सरकार है और फैमिली भी सरकार है, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं और इस सरकार से और ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि एकमात्र सरकार होगी पूरे भारत में जिसमें शिक्षकों का परसेंटेज ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है और शहरी क्षेत्रों में कम है। मैं एमटेक एमएससी दोनों हूँ, उसके बाद भी बस्तर में सेवाएं दे रहा हूँ, उसके बाद भी क्वालिटी एजुकेशन की बात विरोधी पक्ष द्वारा की जा रही है। और सबसे ज़्यादा हम सीएम का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे पक्ष में सीधा बयान दिया। धन्यवाद। आप लोगों की और सीएम सर से भी मुलाकात हुई है क्या इससे पहले? जी मैम, उन्होंने हमारे पक्ष में हमें आश्वासन तो दिया है कि वो हमारी बात रखेंगे, हमारा साथ देंगे, लेकिन अभी मैम हम सबको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि 6 हफ्तों का समय है वो बीतने वाला है और कोई भी विभागीय कार्यवाही हमारे पक्ष में नहीं हुई है, सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है। जी मैम। कब तक, मतलब ये आप लोगों का समय कब तक समाप्त होगा? ये 12 या 13 मई तक। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता 7 मई को चुनाव ख़त्म होता उसके बाद एक बार आप आते तो ज़्यादा अच्छे से हो सकता है? हम तो अपनी कोशिश कर ही रहे हैं, पर हम ये चाहते हैं कि सरकार भी हमारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखे और पर हम अपनी कोशिश जारी रखना चाहते हैं। जिस तरह डीएड अभ्यर्थी अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं वैसे हम भी चाहते हैं कि हमारी नौकरी ना जाए। हमारी आजीविका का सवाल आ गया। आज 22,000 परिवार यहाँ पर खतरे में है और जिस तरह से एमपी में ब्रिज कोर्स कराकर बीएड अभ्यर्थियों को सुरक्षित किया जा रहा है वैसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारी भी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए और ब्रिज कोर्स के पक्ष में हमारा साथ दे। मैम देखिए, 8 अप्रैल का जो निर्णय आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज कोर्स का एक माध्यम निकाला है, ब्रिज कोर्स कराकर बीएड अभ्यर्थियों को डीएलएड के समकक्ष किया जाए। तो हमारी सरकार भी उस नियमों को अपनाकर हमें न्याय दिलाए और हमें ब्रिज कोर्स कराकर यह सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि हम ब्रिज कोर्स के माध्यम से इनको डीएलएड के समकक्ष रख सकते हैं और उनकी नौकरी सुरक्षित कर सकते हैं। तो यही सरकार से हमारी आग्रह है, विनती है और हम इसी संदर्भ में एक शासकीय कर्मचारी होने के नाते आज माननीय मंत्री महोदय से मिलने आए हैं। 7 मई को चुनाव जैसे रायपुर का ख़त्म है उसके बाद आप लोग फिर से आने वाले हैं क्या? हाँ बिल्कुल आएंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। जैसे मैडम ने बताया कि 12 या 13 मई के बाद हमको हमारा जो टाइमिंग है 6 ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं अपने आप को बचाने का और जिस पद में हम हैं उस पद में बना रहना चाहते हैं। तो हम सभी मिलकर सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम जिस पद पे बने हुए हैं हमको उस पद पे बनाए रखें। जो भी ऑप्शन है ब्रिज कोर्स का या अन्य कोई उपाय है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई अन्य उपाय बीच का रास्ता निकालेंगे, तो हम भी चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकले और हम जिस पद पे हैं उस पद पे बने रहें। एक्चुअली मैडम मैं तो अपने वाइफ के बिहाफ पे आया हूँ, यहाँ बार बार आ रहा हूँ। वो एक्चुअली में अभी मैटरनिटी लीव पे है, प्रेग्नेंट है। जब ये खबर आया 2 अप्रैल को जब ये अनाउंसमेंट हुआ, उस टाइम को ये खबर सुन के मेरी सासू माँ को एक हार्ट अटैक भी आया, एक अटैक आया था। उसके बाद वो एडमिट थी हॉस्पिटल में। और हम लोग की मांग यही है कि जैसे हम लोग ने परीक्षा दिला के अगर मेरिट पे सेलेक्ट हुए हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए, सरकार को ये पक्ष रखना चाहिए। और जो सही चीज़ है कि अगर एग्ज़ाम अगर कोई कंडक्ट किए और उसका रिज़ल्ट आ जाता है तो दावेदार, असली दावेदार तो जो रिज़ल्ट में टॉप रैंक में आया है वही रहेगा। उसके बाद अगर कोई नियम आता है तो पुरानी भर्ती पे लागू हो रहा है, तो ये एक गलत है मैडम। तो सरकार को एक ब्रिज कोर्स का रास्ता निकाल के उनको सुरक्षित करना चाहिए। क्या लगता है आपको, सरकार आपके पक्ष में है? सरकार को हमारे पक्ष में होना ही चाहिए। हम उसी की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। बीएड वालों को अच्छा न्याय मिले, पढ़े लिखे हैं, उनको अनपढ़ बनाने का कोई हक नहीं है। तो मैं शिक्षा मंत्री महोदय से अपील करती हूँ कि हमारे साथ निभाएं।
आप छोटे बच्चे के साथ आई हैं, क्या कुछ है मतलब? जी मैम, बिल्कुल मैं अपने हक के लिए बिल्कुल यहाँ तक आई हूँ, बच्चे को लेकर आई हूँ। अब देख सकते हो कितनी गर्मी है, धूप है ना। मैं मेहनत करके आई हूँ, जिस पद में मैं अभी हूँ वही पद अभी मेरे लिए आगे कोई गारंटी नहीं है रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसी के लिए मैं आई हूँ। और मैं माननीय मंत्री जी से बिल्कुल निवेदन करती हूँ कि हमारे पक्ष को मजबूती से रखें और हमारी जो मांग है उनको पूरा करें। हम जिस पद पर हैं उस पद पर हमको बनाए रखें। मैंने खूब मेहनत की है मैम, बच्चों के लिए ये मेरे बच्चे हैं, है ना, छोटे बच्चे रहते हैं घर में तो पढ़ाई भी नहीं होती है, फिर भी मैंने मेहनत की है इनको रात भर। मैं बस्तर से आई हूँ मैम। हाँ, रात भर जग कर मैंने मेहनत की है और इस पद को हासिल किया है। अब इस पद को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूँगी। तो इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बंगले में मौजूद थे, जहां पे बीएड के काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। इनका कहना है कि 12 मई को इनकी जो टाइम लिमिट दिया गया था वो ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले इनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि शासन इस पर क्या एक्शन लेती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन भीमराव के साथ मैं दिव्या जायसवाल, रैप।